नाजरीन, पिछली वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि किस तरह से शाहिर सजल को इस्तेमाल करते हुए अपनी और इरा की शादी के लिए सजल की मां को मना लेगा। हालांकि इरा की चची इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, वो इस रिश्ते के लिए भी तैयार नहीं थी, वो घर छोड़ के भी चली गई थी। लेकिन आप अगली एपिसोड में देखेंगे कि वो उनकी शादी में भी शिरकत करेंगी और शाहिर और इरा की बहुत ही धूमधाम से शादी होगी। लेकिन इस शादी के बाद क्या होगा, हम ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इरा की चची और सजल इस शादी में शिरकत कर लेंगी, इस शादी के लिए मान भी जाएंगी, लेकिन कभी भी शाहिर और इरा के रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करेंगी। पहले इन दोनों ने साजिश की थी कि किस तरह से इरा और शाहिर का रिश्ता तय ही ना हो, लेकिन अब इस रिश्ता तय हो गया, शादी भी हो गई। तो अब ये कहेंगी कि चले ठीक है, शादी तो होगी, लेकिन अब हम ये शादी चलने नहीं देंगे। सजल इरा के लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जेलस होगी। वो ये देखेगी कि शाहिर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और सजल बहुत ज़्यादा अयाशी कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। वो कतन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इरा की चची के लिए तो ये एक दोहरा सदमा होगा, क्योंकि एक तो सजल का रिश्ता शाहिर से तय नहीं हुआ और उसके बाद इरा भी घर से चली गई। इरा की सूरत में एक नौकरानी उन्हें मिली हुई थी जिससे वो सारा काम करवाते थे, उसके जॉब के पैसे पे वो घर चलाती थी। और अब इरा घर से चली गई तो उसके पास ये भी परेशानी है कि घर का सारा काम उसको करना पड़ता है। हालांकि वो किसी न किसी तरह से शाहिर से पैसे वगैरह निकलवाते रहेंगी, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। इरा और शाहिर की शादी पे अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा इनकी फैमिली में, तो वो इरा के चचा होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस रिश्ते पर। इरा भी बहुत ज़्यादा खुश होगी कि उसका शाहिर जैसा उसको अच्छा हस्बैंड मिल गया है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि शाहिर एक प्ले बॉय है और शाहिर ने शादी से पहले ही सजल के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए थे और शादी के बाद सजल और उसके ताल्लुकात में मज़ीद तेज़ी आएगी। इस सारे खेल में सजल की माँ भी उसका भरपूर साथ देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इरा का घर बसे। और सजल की माँ ये सारी कोशिशों से इरा का घर तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी। और इसमें सिर्फ इन दोनों का कसूर नहीं होगा, शाहिर का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि शाहिर चूँकि प्ले बॉय है और सजल की तरफ वही अट्रैक्ट हुआ था। इरा को शादी के कुछ अरसे बाद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि दाल में कुछ काला ज़रूर है और शाहिर शादी से पहले जितने मोहब्बत के बुलंदोबाग दावे किया करता था तो वो ऐसा है नहीं। इरा का शक यकीन में तब बदलेगा जब वो शाहिर और सजल को एक साथ देख लेगी। उसका शक यकीन में बदलने के बाद वो शाहिर से बात करेगी तो शाहिर आगे से कहेगा कि तुम नाशुक्री हो रही हो और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह से तुम बात कर रही हो, और ये हमारी सोसाइटी में ये चीज़ आम है। और तुम ये भी देखो कि मैंने तुम्हें फ़र्श से लेकर अर्श तक अर्श पे बिठा दिया है, तुम्हें मैंने सारी सहूलियात प्रोवाइड कर दी हैं और तुम्हारी ज़िंदगी को मैंने बदल के रख दिया है और तुम इस चीज़ पे ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। जिस पे इरा उसको समझाने की कोशिश करेगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता ये नहीं है कि आपने उसको फ़र्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया है, ये एतबार का रिश्ता है, भरोसे का रिश्ता है। लेकिन जो शाहिर है वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देगा और उठ के वहाँ से चला जाएगा और इस तरह से इस रिश्ते में जो पहली दरार पड़ेगी वो एक बहुत बड़े शगाफ में बदल जाएगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इरा उसी घर में रहेगी और कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करेगी जिससे शाहिर की दादी को या इरा के चाचा को पता चले कि अब शाहिर और इरा के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। लेकिन सजल अपनी कोशिशें ज़्यादा तेज़ कर देगी, क्योंकि उसे किसी भी सूरत कबूल नहीं है कि इरा उस घर की मालकिन बन के रहे। सजल तो खुद ख्वाब देख रही है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे और ये सारे ठाट बाट जो है वो उसके हिस्से में आए। आखिरकार सजल इरा को शाहिर की ज़िंदगी से निकाल देगी और उसकी जगह खुद ले लेगी। लेकिन ये खुशी जो है सजल की, ये भी वक्ती साबित होगी, क्योंकि कुछ अर्से बाद सजल को इस बात का भी पता चलेगा कि शाहिर उसको भी धोखा दे रहा है। इरा को अब अपनी गलती का एहसास होगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो शख्स अपनी बीवी को धोखा दे सकता है तो वो किसी और को भी धोखा दे सकता है। सजल को अब इस बात का भी अफसोस होगा कि इरा को शाहिर की लाइफ से निकालने के लिए और शाहिर की लाइफ में खुद आने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसे काफ़ी हद तक जाना पड़ा शाहिर की लाइफ में आने के लिए। और जब इन सब बातों की, इस सजल की हरकतों की खबर जो है सजल के बाप को मिली तो सजल का बाप भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा था। और इन सारी चालों के बावजूद, कुर्बानियों के बावजूद सजल को जो मकाम शाहिर की लाइफ में मिला वो बिल्कुल एक आर्जी मकाम साबित हुआ और सजल को भी धोखा ही मिल गया। शाहिर की लाइफ से निकल जाने के बाद इरा फिर से जॉब स्टार्ट कर देगी और उसे फिर मालूम होगा कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो इस बात की खबर शाहिर को नहीं लगने देगी। इरा इस बात का तहिया करेगी कि कुछ भी हो जाए उसने अपनी औलाद को शाहिर से दूर ही रखना है। लेकिन वो इन सारी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाएगी। एक दिन शाहिर को पता चल ही जाएगा कि इरा से उसकी एक औलाद है और इरा ने उसको छुपाया हुआ है और कभी उसे पता भी नहीं चलने दिया कि वो माँ बन चुकी है। लेकिन जब शाहिर को इस बात का इल्म होगा तो तब उसके माली हालात वैसे नहीं होंगे जैसे शुरू में थे, क्योंकि उसकी कंपनी को काफ़ी लॉस देखने को मिलेगा। पहले वो लड़कियों को धोखा देता आया था और एक लड़की शाहिर को धोखा दे देगी, जिससे उसकी कंपनी को अच्छा खासा नुकसान होगा, उसे बिज़नेस में बहुत ही लॉस देखने को मिलेंगे।
और सज्जल भी शाहिर से दूरी अख्तियार कर लेगी। उसे समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता और पैसे से आप सुकून और सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। शाहिर जिसके लिए हर चीज़ को हासिल करने का ज़रिया पैसा ही है, अपनी औलाद को हासिल करने के लिए पैसा नहीं लगा सकता और ना ही इरहा पैसों की लालच में आने वाली है। इसलिए वो जाकर अपनी औलाद को ज़बरदस्ती इरहा से छीन लेगा और वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि शाहिर बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार होगा। उसकी दादी की भी डेथ हो चुकी होगी। इरहा शाहिर की हरकतों की वजह से शाहिर को छोड़ के चली जा चुकी थी और सजल भी उसे दूरी इख्तियार कर चुकी है, तो उसकी लाइफ में कोई भी नहीं होगा। इसलिए वो अपनी औलाद को जाकर इरहा से छीन लेगा। क्या इरहा कामयाब हो जाएगी कि वो शाहिर से अपने बच्चे को वापस ले ले, या अल्लाह ताला शाहिर की रस्सी जो है अभी भी दराज ही रखेगा? ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।